हाय गाइस, वेलकम टू मेट भैया। एएफएमसी क्लियर करने के लिए टोएला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 3 फ्रॉम टोएला सैम्पल पेपर सीरीज। अगर आपने अभी तक टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं किया है तो प्लीज़ पीछे जाइए, मैं लिंक भी डाल दूंगा, ऊपर क्लिक कर लीजिए टेस्ट नंबर 1 एंड 2 के लिए। वो करिए क्योंकि उसमें गाइडलाइंस और स्ट्रेटजीज बता रखी हैं और फॉलोड बाय दैट डू दिस टेस्ट नंबर 3 एंड कीप अ नोट ऑफ ऑल योर टेस्ट। जो भी चीज़ें रॉन्ग होती है उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आप फाइनल में ये मिस्टेक्स ना करें और इजीली आपका टोएलआर पेपर हो जाए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो वी स्टार्ट विद टेस्ट नंबर 3, सेक्शन ए, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड विविड। तो विविड का सिनोनिम मींस जिसका सेम मतलब हो, वो चूज करना है। ऑप्शंस आर डल, लाइवली, फेंट, बोरिंग। तो इसका आंसर है लाइवली। विविड का मतलब लाइवली होता है विच मींस प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस इन द माइंड। तो लाइवली मतलब उठ के आना, कुछ दिमाग से एकदम अच्छा। क्वेश्चन 2, identify the grammatically incorrect sentence. He will goes to the market tomorrow. B. The children played happily in the park. C. She wrote a beautiful poem. And D. We have been waiting for hours. इसका आंसर है He will goes to the market tomorrow, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, rearrange the following words to form a meaningful sentence. Music loves she classical. सो इसमें सिंपल है, आपको पहले नाउन या प्रोनाउन रखना होता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है। तो वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे टाइप्स। तो शी लव्स क्लासिकल मूवमेंट। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिलीव के यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें से आपको करेक्ट बिलीव की स्पेलिंग चूज करनी है। आंसर है ए, बिलीव, जिसमें आई ई के पहले आता है। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कोई शब्द है, उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो इसका है आई विल गो टू द स्टोर ब्लैंक आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज। तो ऑप्शंस बट, बिकॉज और ये। तो आंसर है इसका बिकॉज। क्यों? क्योंकि इसमें पहला जो है आई विल गो टू द शॉप, क्यों जाएगा? टू बाय ग्रोसरीज, तो उसमें बिकॉज आएगा। तो वो एक्शन और इवेंट को मिलाता है, इसलिए बिकॉज है। सेक्शन बी, लॉजिकल रीजनिंग, 20 मार्क्स का। क्वेश्चन 1, इफ all squares are rectangles and some rectangles are not circles, which of the following statements must be true? तो इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, मैथ्स आने की जरूरत कोई नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं पूछ रहा, कोई बायोलॉजी नहीं पूछ रहा। तो इसमें सिंपल दिया है कि इफ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, मतलब सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स हैं और कुछ रेक्टेंगल सर्कल नहीं है, तो इनमें से क्या है? तो ए है ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल्स, सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स। तो इसमें आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सम स्क्वायर्स आर नॉट सर्कल्स। क्यों? एक्सप्लेनेशन क्या है? सारे स्क्वायर्स जब रेक्टेंगल्स हैं और कुछ रेक्टेंगल सर्कल नहीं है, तो वैसे ही कुछ स्क्वायर सर्कल नहीं होंगे। क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। तो कंक्लूजन क्या होगा? ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, सम मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ऑल वार्म ब्लडेड क्रीचर्स आर मैमल्स। तो इसका आंसर है ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर मैमल्स, क्योंकि स्टेटमेंट क्या थी? ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल को मैमल होना ही पड़ेगा।
Question 3. If some birds can fly and all flying creatures are birds, which of the following statements must be true? All birds can swim, some birds can swim, all swimming creatures are birds, all birds can fly. तो सिंपल D, all birds can fly. एक्सप्लेनेशन क्या है? If all flying creatures are birds and some birds can fly, जो हमें दे रखा था, तो लॉजिकली all birds can fly. इसमें आपको रियलिटी से दूर हटके सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस करना है. रियलिटी में नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, बट इसमें क्वेश्चन पे ही फोकस करना है. क्वेश्चन 4. आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट. एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर. आंसर है डी, पियर, क्योंकि पियर सिट्रस फ्रूट नहीं है. क्वेश्चन 5. इफ x is greater than y and y is greater than z, which of the following statements is correct? X is the smallest, z is the smallest, y is the smallest, x is the largest. तो इसमें आप एक लाइन में लिख लीजिए x greater than y, y greater than z, y कॉमन हो गया, तो या तो x सबसे बड़ा हो गया या तो z सबसे छोटा हो गया. So the answer is z is the smallest. Section C, comprehension, जो 10 मार्क्स का आएगा. इसमें आपके पास एक पैसेज होगा. पैसेज से ही आपको आंसर्स लिखने हैं. आपको मतलब जानने या टॉपिक के बारे में नॉलेज रखने की कोई जरूरत नहीं. पैसेज है, क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. राइजिंग टेम्परेचर्स एंड हैबिटेट loss and extreme weather events are causing shifts in ecosystem and threatening the survival of many species. Question क्या है? What are some factors contributing to the threat of climate change to biodiversity? सीधा सिंपल है. पैसेज का फर्स्ट लाइन है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है. कोई अपना इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा आंसर करने की. ये आंसर. Some factors contributing to the threat of climate change to biodiversity include rising temperatures, habitat loss, and extreme weather. Question 2. According to the passage, what is climate change threatening? Food security, biodiversity, economic stability, and political stability. Simple answer, passage में दे रखा है B, biodiversity. Question 3. What effects are rising temperatures having on ecosystems according to the passage? Promoting biodiversity, causing shifts, reducing extreme weather events, restoring habitats. Answer B, causing shifts. पैसेज सही से वापस पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आंसर वेरी इजीली आपको स्पॉट हो जाएगा. Question 4. Choose the correct synonym for the word significant as used in the passage. Insignificant, minor, important, trivial. इसका आंसर है सी, इम्पॉर्टेंट. तो सिग्निफिकेंट का वैसे ही मतलब इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता है तो आप ऑप्शन को ही पैसेज में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं किसमें सेंस बन रहा है और आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा. ये हैक है. What impact are extreme weather events having on species? According to the passage, beneficial, none, threatening survival, increasing biodiversity. Again a very easy question. C, threatening survival is the answer. So with this we come to the end of test number 3. तो जरूर आपके जो भी गलतियां हुई हैं इसमें आप प्लीज नोट डाउन कीजिए. वापस इस टेस्ट को करना ताकि आप फाइनल टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंट हो. Do like, share and subscribe and stay tuned for test number 4.